उसके बाद अरीदा बानो दर्जा 5 उर्दू तकरीर के लिए और फातिमा बानो दर्जा 6 उर्दू तकरीर के लिए। पहले फातिमा बानो उर्दू तकरीर के लिए आ जाएं। बेहद मसरत व शादमानी की बात है कि आपने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी। इस मदरसे अल फारूक के ज़िम्मेदारान, उसके ट्रस्टी और आए हुए मेहमान, हम तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी कि हम यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। देखिए, ये एक ऐसा इदारा है, मदरसा, मकतब, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे नहायत ही तहज़ीब व तमद्दुन के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता मुदर्रिस आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। ऐसे टीचर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो बेहद ही एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। और हमारे जो तलबा हैं एक कोरे कागज़ की तरह हुआ करते हैं जब वो आते हैं इस मकतब में, इस मदरसे में, इस स्कूल में। और अगर उस्ताद नहायत एक्सपीरियंस होल्डर होने के साथ साथ दर्स व तदरीस में माहिर होता है तो वो अच्छे अंदाज में, अच्छे उसलूब में, अच्छे तरीक़े तदरीस में, मेथड ऑफ टीचिंग को यूज़ करते हुए, शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करते हुए उन बच्चों को की तरबियत करता है, उन बच्चों को सिखाता है। और उसका जो रिज़ल्ट है आपके सामने, आप स्टेज पे देख रहे हैं। ये आपके असातिज़ा की ही मेहनत है। मुख्तसर सा सानिहा बताता चलूँ कि सैलरी बहुत कम होने के बावजूद भी वो अंत तक कोशिश करते हैं। हमने जब दर्स-ओ तदरीस में मैं मुनहमक हुआ तालीम कंप्लीट करने के बाद, तो स्टार्टिंग 4000 सैलरी से मैंने की थी। लेकिन मैंने उस टाइम पैसों को वैल्यू नहीं दी। मैंने वैल्यू दी कि अपने आप को बिजी रखना है। मैंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, 3 तरह की एजुकेशन होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन तो ये है, आप प्रॉपर तरीके से सुबह रेडी होते हैं, ड्रेसअप करते हैं अपने आप को, लंच बॉक्स लेते हैं, बैग लेते हैं और स्कूल चले जाते हैं, एक टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग, फिर वापस भी घर आ जाते हैं। और नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन जो लाइफ में स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। अब मैं यूनिवर्सिटी में टीचर होने के साथ साथ 2016 से मैं टीचर हूँ, लेकिन आज भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। मैंने पढ़ाई को रोका नहीं है। मैंने 8 साल तकरीबन हो रहे हैं मुझे टीचिंग करते हुए और कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। मैं 1st to 5th प्राइमरी सेक्शन में भी पढ़ाता हूँ और आफ्टरनून 11th 12th सेक्शन को भी पढ़ाता हूँ मैं। लेकिन पढ़ाई आज भी जारी है क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। 90 में हमारे साथ ये हमारे सीनियर मौजूद हैं और मतीन भाई भी हैं, वो हमारे साथी रह चुके हैं। जब हम आलिमत के आखिरी मरहले में थे तो हमारे साथ एक लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट से रिटायर्ड प्रोफेसर भी हमारे साथ पढ़ा करते थे, आलिमत किया करते थे, जिनकी आईब्रो तक वाइट हो चुकी थी। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, जहाँ से इल्म मिले वहाँ से ले लो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको फिर को समझाना चाहूँगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बेड पे स्क्रॉल करते हैं या अपने नीज पे चलते हैं या चलना सीख रहे होते हैं, तो आप लोग गांव में, शहरों में भी वो चीज़ दी जाती है, उसको जो नॉर्मल यूज़ में, कॉमन यूज़ में बोलते हैं चुसनी, हनी डाल के आप मुँह में जब बच्चे के लगा देते हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने किससे सीखी कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैसिफायर। ये मैंने 4 साल की बच्ची से सीखी। 4 साल की बच्ची से मैंने कहा ये क्या है, तो उसने मुझे बताया कि ये पैसिफायर होता है। तो मेरी उस बच्ची ने मुझे ये चीज़ सिखाया कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। मैं उससे इंस्पायर हुआ कि हाँ, वाकई माँ बाप की तरबियत, असातिज़ा की तरबियत आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। जो अभी एक बच्चे ने स्पीच जिसमें वर्ड लिखा, कुरान की आयत जो इस्तेमाल की, इक़रा। देखिए, हदीस में आता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अब कुरान के बारे में बात की, अब कुरान की जो पहली आयत गार हिरा में नाजिल हो रही, उसमें पहला जो सेंटेंस, जो वर्ड और जो आयत आ रही हो क्या, इक़रा, यानी पढ़िए। अब इसी पढ़ाई से दूर होते चले जा रहे हैं।
आखिर क्या वजूहात है? हमने बहुत सारे जगहों पे, हम भी एक ददियाल हमारा गांव में, ननिहाल हमारा गांव में, तो हमने वहाँ देखा हमारे रिश्तेदार वगैरह ज़मींदारी के मामले में करोड़पति हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ आपका जो मजमा है इसमें जेंट्स कम नज़र आ रहे हैं और लेडीज़ बहुत नज़र आ रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है आपके लिए। एक मेल पढ़ता है तो अपने तक महदूद रहता है, पढ़ाई की, जॉब किया और ज़िंदगी बसर कर रहा है, लेकिन एक लेडीज़ पढ़ती है तो आने वाली जनरेशन तक उसकी पढ़ लेती है। एक बच्चा जो उसके गोद में है उसको भी वो उससे सीखता है। बच्चा माँ की गोद को कहा गया ये पहला स्कूल होता है बच्चे का। मैं 4 साल की बच्ची है मेरी, रात में 2 बजे उसको जो वॉशरूम कराने गया, मैं लेके जब बाहर निकला तो नींद में थी, लेकिन निकलते ही उसने दुआ पड़ी गुफरान का। ये मैंने नहीं सिखाया उसको, ये मेरी वाइफ की तरबियत थी कि उसने सिखाया। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि हमने जो सेलेक्ट किया है जिस इंसान को अपने लाइफ पार्टनर के लिए, वो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम याफ्ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो घर संभालने के मामले में अच्छे से चल रही थी 5 साल। मैंने पीएचडी कराई 2.5 साल में साइकोलॉजी से, नफ्सियात जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। फिर उसके बाद बीएड भी कराया और नर्सरी से पीएचडी तक एमयू से ही पढ़ाई की उन्होंने। घर संभालने के साथ साथ 5 साल में फिर उनको शौक लगा कुछ जॉब कर लेंगे। मैंने कहा इतना आसान नहीं जॉब करना, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए, कोशिश में स्टार्ट किया। फिर उसको अपने अंडर ट्रेन किया, 2-4 जगह इंटरव्यू दिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 महीने पहले वो एएमयू में एज अ प्रोफेसर अपॉइंट हो गई हैं। तो आपकी ही तालीम आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, अब आने वाली जनरेशन का फ़ायदा हो जाएगा उससे। और अब अल्लाह ने हमें इतनी इस्तात दी तो हम NGOs को, जो नए नए NGOs आ रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं मदरसों में, मस्जिदों में, हम मेंबर बन सकते हैं। हम अपना जानी, माली और वक्त सब हम उनके लिए कुर्बान अपने हद तक किया जा सकता है। और हम आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने एक अच्छे तरबियत याफ्ता स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में बच्चों को डाल रहे हैं। कम से कम ये थिंकिंग आपके अंदर आ रही है कि हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी जो है अपने रब के नाम से पढ़िए। उसमें सिर्फ ये नहीं है दीनी तालीम, दुनियावी तालीम भी उसी में पिन्हा है। कुरान में अगर देखा जाए, सर्च किया जाए, क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं मिलेंगी। देखिए, वक्त और मौत किसी का इंतजार नहीं करती। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अल वक्त अस्मनु मिन ज़हब कहा गया है, वक्त सोने से ज़्यादा कीमती है। बस इस चीज़ को समझना है हमको, और हम समझ लेंगे तो हमारी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। एक छोटी सी कविता मैं हिंदी में है, उसको सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। उस कविता में 2 बंद सुनाऊँगा बस। बहुत शानदार बात कही है, हरिवंश राय बच्चन ने कही थी, जो मुझे इंस्पायर करती है। मैं चाहूँगा आपको भी वो सुनाऊँ। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों के भी हार नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। पेश कर रहे थे हमारे मोहतरम जनाब मौलाना मेहराजुद्दीन नदवी साहब, जो अब्दुल्ला स्कूल के टीचर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब इसके